जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। आज मैं आपको सुनाऊंगी गणेश चतुर्थी व्रत कथा की विधि और गणेश चतुर्थी व्रत कथा संपूर्ण हिंदी में। तो अब सुनिए गणेश चतुर्थी व्रत कथा की विधि। सबसे पहले स्नान आदि करके पवित्र वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। जिस स्थल पर प्रतिमा को विराजमान करना है उस जगह को गंगाजल छिटककर उसको भी पवित्र कर देना चाहिए। भगवान गणेश की प्रतिमा को चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर विराजमान करें। धूप, दीप और अगरबत्ती जलाए। ध्यान रखें कि जब तक गणेश जी आपके घर में रहते हैं तब तक अखंड दिया जलाकर रखना है। गणेश जी के मस्तक पर कुमकुम का तिलक लगाए, फिर चावल, दुर्वा और पुष्प अर्पित करें। गणेश जी का स्मरण कर गणेश स्तुति और गणेश चालीसा का पाठ करें। इसके बाद ओम गं गणपतये नमः का जप करें। भगवान गणेश की आरती करें। आरती के बाद गणेश जी को फल या मिठाई आदि का भोग लगाए। संभव हो तो मोदक का भोग अवश्य लगाए। भगवान गणेश को मोदक बहुत ही प्रिय है। रात्रि के समय जागरण करें। गणेश जी को जब तक अपने घर में रखे तब तक उन्हें अकेला न छोड़े। कोई न कोई व्यक्ति हर समय गणेश जी की प्रतिमा के पास रहना चाहिए। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिवजी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती जी ने तत्काल वहां की घास तिनके बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, पुत्र, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है, अतः खेल के अंत में तुम हमारे हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल का आरंभ हुआ। दैव योग से तीनों बार पार्वती जी की जीत हुई। तब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजय बताया। परिणामतः पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का शाप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया है। मुझे क्षमा करे तथा शाप से मुक्ति या उपाय बताए। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत पर चली गई। एक वर्ष बाद वहाँ श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। उस दौरान बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाए। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिवजी ने उससे वहां तक पहुंचने के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिवजी को सुनाई। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती जी शिवजी से भी विमुख हो गई थी। तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती जी के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा,
भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ। शिवजी ने गणेश व्रत का इतिहास उन्हें बताया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21-21 की संख्या में दुर्वा, पुष्प तथा लड्डुओं से गणपति जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से आ मिले। उन्होंने भी माँ के मुख इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। तो यह था हमारा आज का विषय। अगर हमारा आज का विषय और वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश।